बोल रहा था तू बम फोड़ने वाला है, फोड़ दिया फुसकी बम। तुझे देखना है बॉम्ब कहाँ है? मुझे मेगा बरसिंग सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें फिलहाल काफी एक्साइटिंग ट्रैक देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कहानी में हमें देखने को मिल रहा है कि इस बार मनोज ने मेगा और उसके घर वालों को एक बेहद बड़ी धमकी दे दी है। जी हाँ, इस बार मनोज ने खुलेआम धमकी दी है मेगा और उसके घर वालों को कि वो उनके सर पर जो छत है उसे छीन लेगा, उनके खाने को छीन लेगा, उनके कपड़े को छीन लेगा, उनके पूरे। तू बोल रहा था तू बम फोड़ने वाला है, फोड़ दिया फुसकी बम। तुझे देखना है बॉम्ब कहाँ है? मुझे घर बार को छीन लेगा। और यहाँ पर उसने साफ साफ मेगा को ये भी धमकी दे दी है कि भाई डिवोर्स के बाद लड़कियां यानी कि पत्नियां जो होती हैं वो एलिमनी का पैसा लेती हैं अपने पतियों से, लेकिन इस बार वो हमारी मेगा से एलिमनी के पैसे वसूलने वाला है। लेकिन अब मनोज यहाँ पर कौन सी नई चाल चलने वाला है ये सारी साजिशें करने के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर फिलहाल कहानी में हमें देखने को मिल रहा है कि बेचारी हमारी मेगा को इस बार डिवोर्स नहीं मिल पाया और यहाँ पर जज साहब ने उन्हें 6 महीने की मोहलत दी है और कहते हैं कि अगर 6 महीने में तुम दोनों का रिश्ता सुधर जाता है तो फिर डिवोर्स की तो कोई बात ही नहीं बनती, लेकिन अगर रिश्ता नहीं सुधरता तब जाके इन्हें डिवोर्स मिलेगा। लेकिन इसके पीछे भी एक गहरी साजिश छिपी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बार ये जो भी जज ने फैसला सुनाया है वो नवजोत और मनोज के कहने पर सुनाया गया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ पर नवजोत ने पैसे खिलाए हुए रहते हैं जज साहब को ताकि जज साहब जानबूझकर उनको डिवोर्स ना दें, और ठीक ऐसा ही होता है। इस बार हमारी मेगा को मनोज से डिवोर्स नहीं मिल पाया है। अब बेचारी मेगा को मनोज को 6 महीने तक झेलना होगा। इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर मनोज जो है वो डेरा जमा कर बैठ गया है मेगा के घर के बाहर, और बार बार वो मोहल्ले वालों के सामने, मेगा के सामने, घर वालों के सामने बेहद तमाशा कर रहा है। और इतना ज्यादा इरिटेटिंग हो गया है मनोज कि भाई अब घर वाले बेहद परेशान हो चुके हैं। अब यहाँ पर घर वालों को समझ नहीं आ रहा कि वो 6 महीने तक मनोज को किस तरीके से झेलेंगे। यहाँ पर कहानी में हमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर मनोज जो है वो मेगा को रात को कॉल कर धमकी देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे घर के अंदर 20 मिनट में आने वाला हूं। और ये सुनने के बाद तो भाई हमारी मेगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो बेहद डर जाती है, कांपने लगती है और वो दौड़ भाग कर चीख चिल्लाकर अपने घर वालों को बुलाती है और कहती है कि भाई मनोज 20 मिनट में घर के अंदर आ रहा है। और ये सुनने के बाद घर वाले भी डर जाते हैं, जिसकी वजह से घर वाले सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगते हैं। घर के अंदर आने का जितना भी रास्ता है वो लोग बंद कर देते हैं ताकि मनोज घर के अंदर ना आ सके। लेकिन यहाँ पर बुआ जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखती है और कहती है कि कब तक हम ऐसे डर डर कर जिएंगे। और ये बातें हमारी मेगा को बिल्कुल सटीक लगती हैं और मेगा ने इस बार डिसाइड किया है कि वो बिल्कुल आगे पाँव रखकर इस बार मनोज का सामना करने वाली है। और कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि इस बार मनोज ने मेगा और घर वालों को एक बेहद बड़ी धमकी दे दी और उसने कह दिया है कि वो बहुत जल्द मेगा की जिंदगी से उसका सब कुछ छीन लेगा, उसकी खुशियां, उसका घर बार, उसका कपड़े लत्ते, खाना पीना सब छीन लेगा, उल्टा उससे एलिमनी भी लेगा। लेकिन ये सब चीज करने के लिए वो कौन सी नई साजिश रचेगा? क्या इस बार अर्जुन की बुआ उसका साथ देंगी या फिर कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट? ये सब देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा।